मौसम इतना औसम हो रखा है ना कि बस मज़ा ही आ गया। इतनी भयानक गर्मी थी, इतनी दिनों से 10-12 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना कि मुझे काम करना और उस जैसे बड़ा पाव में कैफे में कितना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिलहाल अब बाहर का नज़ारा देख सकते हो कितनी भयानक वाली बारिश हो रही है। और अभी चौहान साहब गए हुए ऑर्डर देने के लिए, बगल के पार्क में घूमने के लिए गए हुए लोग आ गए और पूरा बम्पर वाला भी क्या है देखो, ठीक है पूरी बारिश में बहुत अच्छे से देख के आए हैं। अभी जो वापस घर जाना पड़ेगा, कपड़े ठीक है ना, हम जाते थोड़ी देर के लिए। फिलहाल बारिश में चौहान साहब नजर आए और बारिश बहुत भयानक वाली हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, मतलब बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। फिलहाल अभी चलो जो मैंने अपना ये कैफ़े है ना वो तो अच्छे से मैंने सेटअप कर लिया है। तो अब सोच रही हूँ कि बारिश का मौसम है, बाहर मौसम इतना ठंडा इतना औसम है, तो क्यों ना बढ़िया गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी जाए और मेरे साथ साथ जो कैफ़े में है और जो भी हमारे कस्टमर है उनको भी पिलाई जाए। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना आप 2 मिनट इत्मीनान से यहाँ बैठ के फिलहाल आप 2 मिनट इत्मीनान से बैठ के यहाँ से बातें कीजिए और मुझे देखिए मैं क्या कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे रख देती हूँ बनने के लिए चाय और उसके बाद फिर गाइस आज का मौसम तो बहुत ही औसम हो रखा था, बिल्कुल मस्ताना सा मौसम था। ऐसे मौसम में तो बस काम करने का मज़ा कम कर रहा था, घूमने का और एंजॉय करने का मज़ा ज़्यादा कर रहा था। तो चौहान साहब ने जो है ना बरसात का पूरा फुल जो है मज़ा लिया, पूरा फुल एंजॉय किया। तो यही गए थे पाव लेने के लिए और वहाँ से इतना भयंकर वाला भीग के आया, वो तो आप देख ही रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं तो नहीं भीग सकती थी क्योंकि भाई मुझे तो शॉप पर रहना था और ऑर्डर आ रहे थे, मुझे उनकी भी तैयारी करनी थी। तो मैं जो है ना चौहान साहब को भी बोल रही थी तुम घर जाओ और कपड़े चेंज करके आओ। और मैं यहाँ पे जो है ना लगे हाथ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ठंडा मौसम था। तो मेरा तो खुद चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने चाय आज ज़्यादा सी बनने की रखी थी। आज जो है ना चाय जो है मुझे कई बार बनानी पड़ेगी और आज चाय की डिमांड आएगी। तो बस यहाँ पर बढ़िया अदरक मसाले वाली बढ़िया सी मैंने चाय बनाई और चाय बना के केटली में भर के रख दी। और बढ़िया बारिश में जो है ना बैठ कर सबसे पहले तो बाहर जो है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह बन चुकी थी और बारिश हो रही थी ना, तो काम ऐसा कुछ विशेष ज़्यादा मेरे पास था नहीं क्योंकि जब बारिश वगैरह होती मौसम ख़राब होता है ना तो कस्टमर कहाँ से आ पाएंगे, बारिश में भीग के तो आएंगे नहीं। तो बस जब मौसम अच्छा होता है या शाम को 5 बजे के बाद कस्टमर निकलते हैं खाने के लिए। तो फिलहाल जो ये दोपहर का टाइम होता है और जो खाली टाइम होता है ना इसमें मैं सारे जो भी मेरे कैफ़े पे आए खाने पीने वाली चीज़ें हैं ना इनकी सारी मैं प्रिपरेशन करती हूँ। जैसे कि बड़ा पाव की हरी वाली चटनी हो गई, ये सब चीज़ें मैं शॉप पर ही जो है ना यहीं पर बनाती हूँ आके किचन में, घर से बनाकर नहीं लाती हूँ। घर पे जब मैं रहती हूँ ना तो वहाँ पे घर पे मैं सारे घर के काम खत्म करती हूँ, घर की चीज़ों पे फोकस करती हूँ, उनको ध्यान देती हूँ, उन पे समय देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अपने घर गृहस्थी की चीज़ें मैनेज करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है और खुद पर भी ध्यान देने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो शॉप पे जो भी चीज़ें बनती हैं और जो भी ऑर्डर जाते हैं ना इनकी सारी प्रिपरेशन मैं यहीं पर पूरे दिन पर बैठे बैठे करती हूँ और साथ में अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करती हूँ। तो बस यहाँ पर टमाटर की जो लहसुन टमाटर अदरक वाली चटनी होती है वड़ा पाव के साथ हम देते हैं, तो इस चटनी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ। चौहान साहब सुबह ही सब्जी मंडी गए थे और वहाँ से बढ़िया हरा ताज़ा फ्रेश धनिया लेकर आए हैं और साथ में पुदीना। तो आजकल जो ये लहसुन वाली चटनी होती है ना इसमें मैं पुदीना भी अच्छे से डालती हूँ। क्या है ना आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और पुदीना क्या है ना पुदीना ठंडा होता है और पुदीना की खुशबू भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो जब चटनी में पुदीना पड़ता है ना लहसुन वाली चटनी में तो गज़ब का फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत ही औसम आती है। तो बस यहाँ पे मैं वड़ा पाव की चटनी रेडी करने में लगी हूँ। इसके बाद मुझे वड़ा पाव का मसाला भी रेडी करना है क्योंकि घर पे तो ये सारी चीज़ें हो पाए बड़ा ही मुश्किल लगता है क्योंकि घर पे तो इतने सारे काम होते हैं। मुझे तो लगता है ना कि घर पे तो समय बिल्कुल कब कट जाता है कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मुझे घर के कामों के लिए ही समय बहुत कम पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट चटनी बनाने लगी थी और ये सारी प्रिपरेशन है ना मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ, यानी कि 4 बजे के बाद तो कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, ऑर्डर शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो चाय नाश्ते का टाइम होता है। तो उस टाइम पर ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, होम डिलीवरी भी जो है आने लगती है और दुकान से कस्टमर भी लेकर जाने लगते हैं। तो हम जो है ना 4 बजे से पहले अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो बस ये चटनी जो है ना मैं शाम के लिए रेडी कर रही हूँ कि ये शाम को जो है ना ऑर्डर में यही चटनी निकलेगी। तो दोपहर में यहाँ पे आके मैं सारी यही प्रिपरेशन करती हूँ। बस मैं घर से वड़े की तैयारी करके आती हूँ क्योंकि आलू का जो वड़ा है ना उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है और बहुत ही झाम होता है और बहुत सी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वो प्रिपरेशन मैं घर पे करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं अपने गज़ा वड़ा पाव पे ही रेडी करती हूँ। तो बस यहाँ पे बारिश थोड़ी सी बंद हुई थी लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था। आज तो कसम से मज़ा ही आ गया। बारिश का जो मौसम
मौसम हो रखा है ना, बहुत ही मज़ेदार मौसम हो रखा है। तो बस जैसे ही बारिश थमी थी ना, तो यहाँ पे बैक टू बैक ऑर्डर आने लगे थे वड़ा पाव के और चाय के। तो मैं यहाँ पे फटाफट वड़ा पाव के ऑर्डर रेडी करने में लग गई थी और साथ में चौहान साहब भी अपने ऑर्डर रेडी करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैं ये पनीर वड़ा पाव रेडी कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक गजब वड़ा पाव में अगर पनीर वड़ा पाव नहीं खाया है ना, तो ज़रूर खाकर देखिएगा। 40 रुपये का पनीर वड़ा पाव है, लेकिन खाने में बहुत ही औसम, बहुत ही टेस्टी है। तो फिलहाल यहाँ पे पनीर वड़ा पाव, सिंपल वड़ा पाव, चीज़ वड़ा पाव, सारे वड़ा पाव ही बहुत टेस्टी है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। फिलहाल मुझे तो मेरे कैफ़े के सारे वड़ा पाव बहुत पसंद आते हैं और मैं स्पेशली चीज़ बस्ट खाती हूँ। मैं चीज़ बस्ट वड़ा पाव पसंद करती हूँ। चौहान साहब भी चीज़ बस्ट ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे नॉन स्टॉप बिना रुके मैं और चौहान साहब फटाफट सारे ऑर्डर रेडी करते जा रहे थे। और ये यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज़ रेडी कर रही हूँ। तो हमारे गजब वड़ा पाव के फ्रेंच फ्राइज़ भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि जो हमारी ये जिस पूरी मार्केट है ना, यहाँ पे फिंगर्स ही मिलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ नहीं मिलते। हमारी इकलौती शॉप है जहाँ पे हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ भी बना कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो रहा है और चौहान साहब एक साइड जो है ना कोल्ड कॉफ़ी रेडी कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर में कोल्ड कॉफ़ी भी आया हुआ है और कोल्ड कॉफ़ी भी लोगों को हमारे यहाँ की काफ़ी पसंद आती है। तो बस यहाँ पे जो ना सारे ऑर्डर फटाफट हम और चौहान साहब रेडी करने में लगे हुए थे। बैक टू बैक सारे ऑर्डर लगे थे और बैक टू बैक हम लोग फटाफट सारे ऑर्डर रेडी कर रहे थे। 7 बज चुका है और हम आज का मौसम ना सुबह से ही अच्छा था, सुबह से अच्छा था और 3:30 बजे के आसपास कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। बढ़िया वाली बारिश हुई। बारिश तो कल से ही बहुत धमाकेदार बारिश हो रही है। कल तो पूरा जो है ना इस टाइम पे भी बारिश हो रही थी और रात में भी फुल नाइट बारिश हुई और अभी जो है शाम को फिर 1.5 घंटे बारिश अच्छे से हुई। तो फिलहाल अभी तो हम लोग आराम से ही बैठे हैं, सन्नाटे में बैठे हैं, अभी कोई काम नहीं है। क्योंकि अभी हम लोगों को लगा था ना मौसम अच्छा हुआ है ना तो अब कस्टमर निकलेंगे, लेकिन अभी लग रहा है मौसम जो है ना अच्छा हो गया है, लेकिन कस्टमर का जो है ना कुछ भी अभी खाने का मूड नहीं बन रहा, क्योंकि अभी मार्केट में सन्नाटा ही छाया हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोग भी आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा काम है नहीं। तो जब काम नहीं होता है ना तब शॉप पे जो है ना जो कुछ खाने पीने की जो प्रिपरेशन होती है तो बस वही प्रिपरेशन, खाली टाइम में बस सारी चीज़ों की तैयारियां होती हैं और जब कस्टमर आते हैं तब ऑर्डर रेडी होता है। तो बस खाली समय का इस्तेमाल ऐसा ही होता है। तो फिलहाल अभी चौहान साहब लेकर आ गए हैं चाय, जो शाम वाली चाय अभी हम लोगों ने नहीं पी है। तो बस क्यों ना जो है थोड़ी देर बैठ कर जो है चाय वगैरह पी के रिलैक्स किया जाए। और उसके बाद अभी 7 बज रहा है। तो फिलहाल अब तो कस्टमर के आने का टाइम हो रहा है, तो फिलहाल उस टाइम पर फिर काम होगा। तो फिलहाल चलिए चाय पीती हूँ। और आज बाहर का मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है और घूमने फिरने वाला मौसम हो रखा है, कि बस कहीं घूमने निकल जाओ। सैंडविच का पेस्ट रेडी कर रहे हो? तो फिलहाल हमारे गजब वड़ा पाव कैफ़े पे भी जो है ना कुछ बनाने की जो प्रिपरेशन है वो चालू है, काम चालू है हमारा। और मैं भी जो है ना चाय पी लेती हूँ। और हाँ, जो लोग अभी भी जो है मेरे चैनल पे विज़िट जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा गजब वड़ा पाव कैफ़े, काफ़ी लोग जो है ना आज की जो मैंने रील्स डाली थी उस पर भी लोगों ने ना 2-3 मैसेज किए कि लोकेशन क्या है बताओ, हम आएंगे। आपकी लोकेशन, कैफ़े की लोकेशन क्या है? तो लोकेशन हमारी ये कानपुर रामा देवी में सनगवा रोड पे विश्वकर्मा मंदिर के जस्ट बगल में गजब वड़ा पाव कैफ़े है। तो आप रामा देवी में आके सनगवा में आएंगे ना, तो सनगवा रोड पे आएंगे तो कहीं भी पूछेंगे ना तो हमारा जो गजब वड़ा पाव कैफ़े आपको कोई भी बता देगा। तो फिर विश्वकर्मा मंदिर के जस्ट बगल में गजब वड़ा पाव कैफ़े है। तो आप एक बार विज़िट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे गजब वड़ा पाव कैफ़े की जो का पेज है, इंस्टा पे पेज है गजब वड़ा पाव, तो उस पे इंस्टा पे जाके गजब वड़ा पाव पेज को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जो भी डिस्काउंट, जो भी ऑफ़र और जो भी नई चीज़ें अपडेट होती है ना वो सब आपको जो ना इंस्टा पे जो पेज है गजब वड़ा पाव, वहाँ के थ्रू आपको पता चलती रहेंगी। सो गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे आ चुका है वड़ा पाव का ऑर्डर। मैंने बोला था ना अभी कस्टमर के आने का टाइम हो रहा है तो काम का सिलसिला चालू होने वाला है। तो फिलहाल चलिए मैं अपनी चाय खत्म कर लेती हूँ और ऑर्डर जो है रेडी करने के लिए पहले मैं खुद रेडी हो जाती हूँ। तो फिलहाल चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।